हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रोज में। ट्रिकी रोज योर एजुकेशनल ओट्स। बात करते हैं आज के ज्योग्राफी के जो अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। भू आकृति विज्ञान मतलब जो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऊपर ऊपर देखा था कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार है और कहाँ कहाँ क्या क्या है। इसमें हम बात करेंगे कि पृथ्वी के अंदर आखिर किस किस चीज़ों से जो है हम लोगों का पृथ्वी बना है। जो उल्का पिंड वगैरह थे वो किस किस कॉम्बिनेशन के थे। तो बात करते हैं हम भू आकृति विज्ञान में कि पृथ्वी के अंदर 3 लेयर होती हैं मेनली। वो हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग लाइंस बना रखे हैं, पर इतना मैं ये बता दूं कि इसको भी एक सब डिवीज़न में रखा गया है। और इसके लिए हम बात करते हैं कि पहली बात तो ये जानिए कि अभी तक इसका पूरी तरह से वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये है। सिर्फ एक परसेप्शन लिया गया है, सिर्फ एक बताया गया है कि ऐसा हो सकता है। भू आकृति यानी नीचे के सारे भागों में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर, इन सब के बारे में जानने के लिए अभी हम लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया है, एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि ये कैसे देखा जाता है। 2 प्रकार से देखा जाता है। एक है आपको नेचुरल वे में, जैसे कि बता दें कि बोरिंग करके अब अंदर कोई व्यक्ति अंदर तो जा नहीं सकता है। तो जो अभी तक जो मैक्सिमम बोरिंग हो सकी है वो लगभग 12 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर बोरिंग हो सकी है। और दूसरी बात बता दें जो प्राकृतिक रूप से है, जैसे वॉल्केनिक। अब कहीं वोल्केनो है, ज्वालामुखी, अगर कोई वोल्केनो ज्वालामुखी ख़त्म हो चुका है, वो डेड हो चुका है, तो फिर उससे भी जा कर के कुछ मतलब जा कर के हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। फिर बात करते हैं कि दूसरा जो सिस्मिक, और एक और हम लोगों ने चेक किया कि डेंसिटी, और इन डेंसिटी के बेस पे हम लोगों ने पता किया कि डेंसिटी जो है बदलाव होने पर कितनी आती है। जो हम लोग बता दें कि फ्रीक्वेंसी जो वेव जनरेट सिस्मिक वेव होती हैं, सिस्मिक वेव के थ्रू भी हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसा है। अब देखिए, जहाँ पे डेंसिटी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो बता दें डेंसिटी जो है, डेंसिटी आपको प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं डेंसिटी हमारी बढ़ती जाती है। डेंसिटी बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर जहाँ बढ़ता है वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है। तो इससे वैज्ञानिकों ने ये माना कि अंदर जैसे ही वो जाते, सिस्मिक वेव जब उनने फ्लो कराया, सिस्मिक वेव जब अंदर दिया, तो देखा कि यहाँ पे जितने टाइम में जा सकता था, यहाँ पे थोड़ी फ्लक्चुएशन आई, फिर अंदर जाने लगा, फिर थोड़ी फ्लक्चुएशन आई। तो ऐसे ऐसे उनने कहा कि जो टाइम लैग ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से ये माना जा सकता है कि अंदर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। मतलब कोई भारी वस्तु है, भारी पदार्थ है अंदर में, तो भारी पदार्थ है मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इससे हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि कितने कितने, और ये किलोमीटर जो ये रेडियस है, ये पृथ्वी के अंदर का, ये मैं समझ लीजिए कि एक तारबूज का मैंने एक स्लाइस ऐसे निकाला हो, तो वैसा है ये हमारी पृथ्वी की रेडियस, त्रिज्या, जो कि 6370 किलोमीटर है। कहीं कहीं कुछ कुछ अलग अलग भी, कहीं 6371, कहीं 78, ऐसे करके दे रखा है 78। तो ये अलग अलग कहीं कहीं थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशन है। तो बात करते हैं हम कि इसकी डेप्थ जो है 6370 किलोमीटर है। अब इन सिस्मिक वेव के थ्रू से जो हम लोग टेक्निकली हम लोग पता करते हैं, इससे हम लोगों ने पता किया। अब बात करते हैं कि जो अपर लोअर है, इसके 3 लेयर हैं। 3 लेयर में जो ये ऊपर वाला खाली जगह, ये पतला सा, थोड़ा एकदम पतला सा है, ये है आपको क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूतल, जो ऊपर वाला लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में भी 2 होते हैं, एक होते हैं अपर क्रस्ट, एक होते हैं लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में बता दें कि मान लीजिए कि कहीं कॉन्टिनेंट है, और
इन सब में जल है, तो कॉन्टिनेंट की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी और ओशियंस की डिस्टेंस जो इतना पानी है उसमें डेप्थ कम होगा और नीचे की डेप्थ कम होगी। तो जहाँ पे कॉन्टिनेंट है वहाँ पे करीबन 70 किलोमीटर का फासला आ सकता है एवरेज जो भी हो। जहाँ ओशियंस है, सॉरी, ये अराउंड 30 है, और ये एवरेज बता रहा हूँ 30। और जहाँ ओशियंस हैं वहाँ पे ये 5 से 10 किलोमीटर का आ सकता है। तो ये 30 जो है ये अपर अपर लो अपर में अपर क्रस्ट लेकर के है, और जो ये ओशियन वाले हैं वो 5 to 10 किलोमीटर वो लोअर क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों इसमें अंतर है। अब तीनों लेयर के बारे में हम लोग इंडिविजुअली जानते हैं। बात करते हैं हम ऊपरी भूपर पट्टी क्रस्ट की। तो क्रस्ट में बता दें कि इसकी जो डेंसिटी है, अभी जैसे कि हमने बताया था कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक बकेट में आप कुछ हल्की वस्तु रुई रख लें और दूसरे में आप कुछ पत्थर या जो भी मेटल कोई सा रख लें। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इसका वजन होगा और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इसका वजन होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। तो इसकी बात कर दे, ये भारी वस्तु है और ये हल्की वस्तु है, तो डेंसिटी हम उस बेस पे लिखते हैं। अब बात करते हैं कि क्रस्ट में भी 2 लेयर होते हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर की जो डेंसिटी होती है वो 2.75 होती है, और लोअर लेयर की जो डेंसिटी होती है, लोअर क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2.9 kg/cm³ की होती हैं। अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन। ये आपको सिलिकॉन और एल्यूमिना से बना होता है। सिलिकॉन और एल्यूमिना इसके कॉम्बिनेशंस हैं। इसकी डेंसिटी आपको बता दी है। अब बात करते हैं इसको, जो क्रस्ट है इसको हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट से पहले बता दूं कि इसका जो वॉल्यूम है, जो टोटल अर्थ का मास जो अर्थ का वॉल्यूम है उसका करीबन 0.5 to 1%। जो क्रस्ट है ऊपर का भाग, ये पूरे पृथ्वी के मास का सिर्फ 1% हिस्सा है। अब बात करते हैं मेंटल की। मेंटल का जो हिस्सा है वो कहीं ज़्यादा है क्रस्ट और कोर से। ये जो इतना सारा हिस्सा है ये आपको मेंटल का है। मेंटल में ये अपर मेंटल और ये वाला लोअर मेंटल हिस्सा होता है। मेंटल की बात करें तो इसमें इसकी जो डेंसिटी होती है वो करीब आपको 2.9 से लेकर 4.75 तक होती है। अपर मेंटल का डेंसिटी 2.9 और लोअर मेंटल का डेंसिटी 4.75 होता है। इसका जो वॉल्यूम है वो टोटल अर्थ वॉल्यूम का 86% इसका वॉल्यूम है। अब बात करते हैं मेंटल का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपको सिलिका और मैग्नीशिया से बना हुआ। सिलिका और मैग्नीशिया ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्रस्ट से। इसलिए जैसा कि मैंने उसमें पीछे आपको बताया था कि जैसे जैसे हम बोर अंदर करते सिस्मिक वेव फ्लो करते हैं, थोड़ी फ्लक्चुएशन आने लगती है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगती है और टाइम ज़्यादा लेने लगता है। इससे पता चलता है कि अंदर में ज़्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल है, और इसी वजह से वो एक अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है। और इसमें जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल को हम जो एस्थेनोस्फेयर जानते हैं उसको, और लोअर मेंटल को मेसोस्फेयर जानते हैं। और बात करें तो इसकी जो लेंथ है, डेप्थ, थिकनेस, वो करीब आपको 2800 किलोमीटर की है। ये करीबन आपको 2800 किलोमीटर की डेंसिटी होती है। और एक चीज़ और कि जैसा जैसा आप अर्थ के अंदर
जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर में वेरिएशन दिखेगा और वृद्धि दिखेगी। जैसे कि आपको बता दूं कि एक 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 32 मीटर अंदर जब आप खुदाई करके एक्सकवेट करके जब अंदर जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कोर की। कोर जो कि एक आंतरिक हिस्सा है, कोर का जो डिस्टेंस थिकनेस है वो आपको 3500 किलोमीटर का है। ये जो शेडेड एरिया है ये कोर है। कोर में भी एक आउटर कोर और एक इनर कोर है। इनर कोर, आउटर कोर, पहले आउटर कोर की बात करें तो ये मेल्टेड है और इसकी डेंसिटी 9.12 करीब है। और फिर बात करें जो इनर कोर है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसकी जो डेंसिटी है वो आपको 12 है। अब आप बोलेंगे कि आउटर कोर जो है वो मेल्टेड है और इनर कोर जो है वो क्रिस्टलाइन है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि इतना जो प्रेशर है क्रस्ट मेंटल का जो प्रेशर है और ये कोर का तो इन आउटर कोर का, तो इस वजह से ये जो हाई प्रेशर की वजह से जो इनर कोर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल गया है। तो ये है। और अब इसकी बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में आपको नीफा बात करते हैं। नीफा तो इसमें है निकेल और फेरस। निकेल और फेरस का कॉम्बिनेशन इसमें है, इसलिए इसकी डेंसिटी और ही ज़्यादा है ऊपर किसी और के कंपैरिजन से। निकेल और फेरस आयरन, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये है और इसकी थिकनेस तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं इसमें जो मोहो डिसकंटिन्यू आती है। मोहो डिसकंटिन्यूटी जो होती है, डिसकंटिन्यूटी मतलब बता दूं एक ऊपर आपको कि डिसकंटिन्यूटी जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आई हुई है, यहाँ पे यहाँ जो पदार्थ हैं वो बदल रहे हैं। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो फर्क आ रहा है वहाँ पे भी ये पदार्थ बदल रहे हैं, यानी उसकी डेंसिटी बदल रही है। तो डेंसिटी बदलने की वजह से वहाँ कुछ डिसकंटिन्यूटीज आ जाती हैं। तो डिसकंटिन्यूटी का बता दें, मैक्सिमम डिसकंटिन्यूटी जो है इसमें वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है। तो पहले वाले डिसकंटिन्यूटी जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में है वो है आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब सेकेंड वाली बात करें जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है वो है रेपलेटी। अब तीसरा जो है वो है आउटर कोर और मेंटल कोर। आउटर कोर और मेंटल कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसको गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब बात करते हैं चौथी जो डिसकंटिन्यूटी जो कि आउटर कोर और इनर कोर में जो आती हैं वो है लेमन्स डिसकंटिन्यूटी। लेमन्स डिसकंटिन्यूटी, ये 4 डिसकंटिन्यूटीज हैं जो कि अलग अलग लेयर पे पाए जाते हैं। अब ये आपका भू आकृति विज्ञान जो कि एक ऑल ओवर जो कि सभी चीज़ मैंने आपको मेन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको सारी चीज़ बता दिए हैं। तो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म होता है। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि लॉकडाउन चल रहा है और आप की प्रिपरेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग
इससे संतुष्ट होंगे। और आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और घर में रहिए, स्टे होम, स्टे हैप्पी।